हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम्पल 91 में स्वागत है। आज से बिहार दरोगा बिहार सीजन का टेस्ट सीरीज का आगाज होने जा रहा है, क्योंकि टेस्ट सीरीज फर्स्ट है। आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए जो बिहार में बहुत सारा एग्जाम आपको देखने के लिए मिलेगा दिसंबर माह में, उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। बस एक एक टेस्ट सीरीज आप देखते रहिए, 50-50 का सेट होगा। चलिए आगे चलते हैं। आप लोग को लगता है कि हम अच्छा पढ़ाते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाल वाला आइकन दबा के, और टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जाके ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, टेस्ट सीरीज फर्स्ट है आपका, देख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन की ओर चलिए आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पाषाण काल से है। नंबर 1, भारत में मानव का सर्वप्रथम सेक्स कहाँ मिलता है? भारत में मानव का सर्वप्रथम सेक्स कहाँ मिलता है? नर्मदा घाटी आपका जो डी नंबर में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थानीय जीवन के प्रमाण मिलते हैं। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम जीवन स्थल का प्रमाण मिलता है। आपका मेहरगढ़ से मिलता है दोस्तों। खदानों की कृषि का सर्वप्रथम साक्ष्य, खदानों की कृषि का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ थी? नवपाषाण काल में मिली थी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था दोस्तों, जो आपका था भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, मेहरगढ़ से हुए हैं। निम्नलिखित में से किसको चोकलिथिक युग भी कहा जाता है? आपका ताम्रपाषाण काल को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस एक पुरास्थल में प्रमाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुआ था? निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मिलता है? आपका मेहरगढ़ से मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नर्मदा टोली का उत्खनन आप किसने किया था? एच.डी. संघयाल, एच.डी. संकालिया ने किया था। नर्मदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? नर्मदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? आपका मध्य प्रदेश में अवस्थित है। वृद्ध पाषाण स्मारक की पहचान, वृद्ध पाषाण स्मारक की पहचान की गई थी मृतकों को दफनाने के साथ के रूप में, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में आपका किया गया था। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, राखों का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राखों का टीला निम्नलिखित किस पाषाणिक स्थल से संबंधित है? संगनकुल्लू, संगनकुल्लू आपका सही आंसर है। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था।
उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, मध्य पाषाण काल में हुआ था। आपका क्वेश्चन आंसर नंबर डी है, जो मध्य पाषाण काल में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन का प्रमाण जहाँ मिला है वह स्थल है, आपका है वह स्थल आदमगढ़। मध्य पाषाणिक में पशुपालन का प्रमाण जहाँ मिला वह स्थान है आदमगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस स्थल में हड्डी के उपकरण का प्राप्त हुआ था? किस स्थल में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए थे? आपका हुआ था सराय नहर राय से हुआ था। गेरिक मृदभान पात्र का नामकरण हुआ था, हस्तिनापुर से हुआ था आपका। ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोगों मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोगों मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे दोस्तों। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिलता है? मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिलता है 17 नंबर में है बुर्ज हॉल, जो कि आपका सही आंसर है। सत्याग्रह संस्कृति, सत्याग्रह संस्कृति। चलिए आगे क्वेश्चन है, मतलब चैप्टर है, क्या बोला है? हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? आपका सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, जो कि आंसर में बी है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु सभ्यता संबंधित है, सिंधु सभ्यता संबंधित है आंध्र ऐतिहासिक युग से, आंध्र ऐतिहासिक युग से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन बोला है, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, इसलिए थी। समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि गैर जो सभ्यता थी आर्य जो जिसके बारे में बोल रहा है ये था, आर्य की सभ्यता थी ग्रामीण थी, आर्य की ग्रामीण थी, इसलिए उसकी अपेक्षा सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण? सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण मृदभान था, इसी से पता चलता है। चलिए क्वेश्चन आगे की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि आइए क्वेश्चन नंबर 1 भी सही है, इसके पास विकास शहरी जीवन की सुविधा थी। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका सही है, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी। इसके फिर क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका सही है ऑप्शन, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों का ज्ञान का अभाव था, इसलिए उपयुक्त सही है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खुदाई। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर दोस्तों।
भारत में चांदी की उपलब्धता की प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। भारत में चांदी की उपलब्धता की प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है आपकी हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं। यहाँ चांदी सोना सब सब देखा गया था। 25 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया गया था? लाल रंग का उपयोग किया गया था। आपका प्रयोग और उपयोग एक ही बात है। चलिए क्वेश्चन 26 नंबर की ओर। मूर्ति पूजन का आरंभ कब माना जाता है? मूर्ति पूजन का आरंभ कब माना जाता है? आपका पूर्व पूर्व आर्य में ही माना जाता था। मूर्ति पूजन का पूर्व आर्य में ही माना जाता था। चलिए क्वेश्चन 27 नंबर की ओर। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में से पाई मुहर और टेराकोटा कलाकृतियों के निरूपण नहीं हुआ था? आपका गाय था, क्योंकि टेराकोटा में निरूपण नहीं हुआ था। इसलिए हाथी जो है आपका, हाथी हो गया, बाघ हो गया, गेंडा हो गया, इस सब का हुआ था, लेकिन गाय का निरूपण नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर की ओर। जोते हुए खेत की खोज की गई थी। जोते हुए खेत की खोज की गई थी कालीबंगा में की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। सैदव सप्ताह के महान स्नागार कहाँ से प्राप्त हुए थे? सैदव सप्ताह के महान स्नागार कहाँ से प्राप्त हुए? मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुए थे। चलिए क्वेश्चन 30 नंबर की ओर। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? पाकिस्तान में आपका हड़प्पा होगा। हड़प्पा ही पाकिस्तान में होगा। क्वेश्चन नंबर 31। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। रंगपुर जहाँ हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी, इस सौराष्ट्र में है। ये जो है सौराष्ट्र में, सौराष्ट्र आपका पड़ता है गुजरात में। चलिए क्वेश्चन 32 की ओर। सिंधु सभ्यता में कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? आपका लोथल जो है भारत में स्थित है। वह हड़प्पाई नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल के पुरातत्व स्थल करता है, किस नदी पर स्थित है? भागवा नदी पर स्थित है। चलिए क्वेश्चन 34 की ओर। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में लोथल स्थित है। हड़प्पा सभ्यता में लोथल आपका गुजरात में स्थित है। आइए दोस्तों, क्वेश्चन 35 है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर को ही बोला जाता था बंदरगाह, जो कि लोथल को ही सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल को सबसे बड़ा बंदरगाह माना गया था। चलिए क्वेश्चन 36 की ओर। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल था लोथल था। क्वेश्चन 37 की ओर। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में, जिसको मातृ देवी भी बोलते हैं। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। आपका पूजा करते थे पशुपति की। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की करते थे। मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल।
सिंधु घाटी सभ्यता की विकास अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुत्ते का अवशेष मिला था? और स्टार्ट कर। हेलो, चलिए 40 नंबर की ओर। सिंधु सभ्यता की विकास अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घर में कुत्ते का अवशेष मिला था? मोहनजोदाड़ो से आपका मिला था कुत्ते का अवशेष। मोहनजोदाड़ो जो है पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। क्वेश्चन 41 की ओर। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातुओं का उपयोग किया था। आपका तांबे का किया था, सोना का भी था, चांदी का भी था, लेकिन लोहा का सिंधु घाटी सभ्यता के लोग को अनुभव नहीं था, पता नहीं था। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु का प्राप्ति नहीं की गई थी? वहाँ जो बताए थे सोना का, वही सोना है दोस्तों। चलिए, वो जो बताए थे पता नहीं था, वही लोहा था, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को अभी तक पता नहीं चला था। क्वेश्चन 43 की ओर। निम्न में से कौन सा स्थल घाघरा और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? सहायक नदियों की घाटी में स्थित है बनावली। बनावली जो आपका है घाघरा और उसकी सहायक नदियों की घाटी पर स्थित है। 44 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए दोस्तों। धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है, धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह राज्य है। चलिए दोस्तों, धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है आपका धोलावीरा। 45 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए। क्या बोला गया है? हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापन का प्रमाण कहाँ मिलता है? धोलावीरा से ही मिलता है आपका। क्वेश्चन 46 की ओर चलिए। एक उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ था, ये भी धोलावीरा से ही हुआ था। 47 की ओर चलिए। हड़प्पन स्थल सुनेली के अभी हाल ही में उत्खनन से प्राप्त हुआ था। मानव संविधान प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन 48 की ओर चलिए। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था, मिस्र ने किया था। आपका मिस्र ने किया था दोस्तों। क्वेश्चन 49 है। निम्न स्थान में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित विख्यात विष्णुमिद्र प्राप्त हुआ था? आपका है मोहनजोदाड़ो है। आंसर आपका ही है, मोहनजोदाड़ो है दोस्तों। क्वेश्चन 50 की ओर चलिए। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मुहर पर नहीं मिलती है? किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मुहर पर नहीं मिलता है? आपका हो जाएगा घोड़ा। घोड़ा जो है उसका नहीं मिलता है, बल्कि बैल हो गया, हाथी हो गया, भैंस हो गया, ये सब का, भैंस हो गया, भेड़ हो गया, सबका मिलता है। चलिए 50 सेट का सीरीज समाप्त हुआ दोस्तों। आप लोगों को अच्छा लगता है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। और टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, प्लेलिस्ट का दे दिया जाएगा, उसमें जाके देखिए और जुड़ जाइए। मेरे धन्यवाद।